नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आज महाराष्ट्र में हूं आपके साथ तुषार कौशिक। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी कार मिलने के मामले में एक नया मोड़ सामने आया। पहले इस मामले की जांच में शामिल रहे मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे को एनआईए ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया है। एनआईए का दावा है कि सचिन विस्फोटक से भरी कार प्लांट करने के मामले में शामिल थे। इससे पहले उद्योगपति मनसुख हिरेन की मौत के मामले में भी एटीएस और एनआईए ने सचिन से पूछताछ की थी। सचिन ने ठाणे की सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो कोर्ट ने शनिवार को की थी जमानत याचिका खारिज, और ऐसे में सचिन वाजे से जुड़ा यह पूरा मामला है। एनआईए ने सचिन वाजे की गिरफ्तारी कर ली है। ऐसे में इस मामले की जांच में शामिल रहे मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे को एनआईए ने शनिवार को गिरफ्तार किया। तो कोर्ट ने इस पूरे मामले में पहले भी अगर देखा जाए तो सचिन वाजे की जो जमानत याचिका थी, अग्रिम जमानत याचिका, उसको खारिज कर दिया था। कोर्ट ने शनिवार को यह याचिका खारिज की थी और अब लगातार पूछताछ कर रही है। तो कोर्ट ने शनिवार को जमानत याचिका खारिज की थी। सचिन वाजे से जुड़ा यह मामला है और गिरफ्तार कर लिया गया। एनआईए ने गिरफ्तार सचिन वाजे को किया है इस पूरे मामले में। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नासिक जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों को 31 मार्च तक बंद करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा शनिवार और रविवार को पूरी तरह से लॉकडाउन लगाया गया। नासिक नगर निगम के आयुक्त कैलाश जाधव ने इसकी जानकारी दी। जाधव ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति घर से बाहर घूमता पाया जाता है तो उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा और मामला दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए स्वास्थ्य टीमों का गठन किया गया है और तुरंत एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि 2 हेल्पलाइन नंबर प्रदान किए जाएंगे और स्वास्थ्य नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ नगर निगम के कर्मचारी अब कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो वहीं कोविशील्ड वैक्सीन की 2 खुराक लेने के बाद भी चंद्रपुर के जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजकुमार गहलोत सहित सरकारी मेडिकल कॉलेज के 2 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस बीच टीके की 2 खुराक लेने के बाद भी स्वास्थ्य प्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। तो वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। चंद्रपुर से खबर है, जिला स्वास्थ्य अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो वहीं नांदेड़ जिले के जिला परिषद कार्यालय में लोगों को कोरोना जांच के बिना प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जिला परिषद की सर्वसाधारण सभा के दिन की गई कोरोना की जांच में कुछ सदस्य और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। तो बिना कोरोना जांच के नहीं मिलेगा प्रवेश। नांदेड़ से ये खबर है, जिला परिषद कार्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो वहीं नांदेड़ में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिले में शनिवार को 591 संक्रमित मरीज पाए गए।
और 4 मरीजों की मौत हो गई। वहीं 174 मरीज ठीक होने के बाद उनको अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। जिले में अब तक कोरोना के 26,391 मरीज पाए गए। इनमें से 23,534 मरीजों को इलाज के बाद स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। जिले में वर्तमान में 2,026 मरीजों का इलाज जारी है। इनमें से 49 मरीजों की हालत नाजुक बताई जा रही है। शनिवार को 591 संक्रमित मरीज मिले थे। नांदेड़ में जिले के अंदर कोरोना का कहर लगातार देखा जा रहा है। तो बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत आए दिन अपनी बेबाकी और अपनी आगामी फिल्मों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन अब उनके खिलाफ मामला दर्ज होने की खबर सामने आई है। किताब दिद्धा द वॉरियर क्वीन ऑफ कश्मीर के लेखक और कॉपीराइटर उल्लंघन की शिकायत को लेकर मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में कंगना और उनकी बहन रंगोली चंदेल के खिलाफ जालसाजी का मामला दर्ज कराती नजर आई। इन दोनों के खिलाफ कमल कुमार जैन और अक्षत रनौत के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। केस कोर्ट में के आदेश पर दर्ज किया गया। किताब दिद्धा द वॉरियर क्वीन ऑफ कश्मीर के लेखक आशीष कौल ने मजिस्ट्रेट के सामने अपनी शिकायत में कंगना पर कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाया। इस किताब का हिंदी में अनुवादित संस्करण दिद्धा कश्मीर का योद्धा रानी के नाम से आया है। कौल ने कहा कि उनके पास कश्मीर की रानी और लाहौर यानी कि पुंछ की रानी दिद्धा की कहानी का कॉपीराइट है। भंडारा जिले के कलेवाड़ा के अंदर 2 तेंदुओं की मौत के मामले में वन विभाग ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वन विभाग ने आरोपियों के पास से शिकार करने के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले बिजली के तारों को जब्त किया है। सभी आरोपी उल्लास हरडे के खेत में ईंट के भट्टे पर काम करते हैं। आपको बता दें कि 5 फरवरी को कलेवाड़ा में सदानंद घोघरे के एक खेत में कुएं के अंदर 2 तेंदुए मृत पाए गए थे। तो अहमदनगर जिले के राहता तहसील के वाल्की गांव में पिछले 15 दिन में 20 से ज्यादा गायों की मौत हो गई है, जिसके चलते किसानों में डर का माहौल है। ऐसे में अचानक गायों की मौत से किसान फिर परेशान हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि दूषित पानी की वजह से गायों की मौत हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के पास कचरे के ढेर से पानी दूषित होने के कारण ऐसा हुआ। वहीं कुछ किसानों का कहना है कि जो लोग इस कचरे को ले आए हैं उन्हें हमारा पूरा मुआवजा देना चाहिए, अन्यथा उन्होंने इसके मायने खुद की जलाने की चेतावनी की। तो वहीं अमरावती शहर के शेगाक नाका रोड पर अमृतीर्थ अपार्टमेंट के पास 4 साल के बच्चे को दमकल विभाग के कर्मचारियों ने सकुशल कुएं से बाहर निकाल लिया। बच्चा कुएं के पास अपने दोस्त के साथ खेल रहा था। उसी दौरान अचानक कुएं में गिर गया। खेलते समय कुएं में गिर गया था। उसके बाद मनसब के पिता मनीष ने कुएं में छलांग लगाई और मनसब को कुएं से किनारे तक लेकर आए, लेकिन कुएं की चौड़ाई कम होने की वजह से मनसब को बाहर निकालने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। त्याला लागलाय का पाहून घ्या पहिले, कुठं लागलाय का पाहून घ्या। काही लागलं नाही आहे ना? नाही माथा मारू का सरका? रस्ता दे रे, रस्ता काढणे हळू। अरे व्हेरी गुड, अरे वाह वाह वाह, निघाला वाह। त्याले कर रे, कव्हर कर त्याले। अरे बाबा, त्याला टावेलनं कव्हर कर त्याले। नाही त्याला त्या दादाला घ्या लागन, आत्महत्येचे दादा त्याला घ्या लागन। 2 मिनिटं दे मम्मी। लातूर जिले के अरबी गांव के अंदर एक पूर्व जवान मनोज कैलाश पुरी ने अपने परिवार के साथ अमर उपवास शुरू किया। उनका आरोप है कि पुलिस कांस्टेबल माधव लखन उन्हें झूठे अपराध में फंसाने की कोशिश कर रहा है। पूर्व बीएसएफ जवान मनोज कैलाश अपने परिवार का पालन करने के लिए खुद का दूध व्यवसाय चला रहे हैं। घर के सामने नाली के पानी के विवाद को लेकर उनकी और उनके पड़ोसी दोनों के बीच हाथापाई हुई थी, जिनमें पड़ोसी ने मनोज कैलाश पर चाकू से हमला किया था। ये जब वो शिकायत दर्ज कराने के लिए लातूर के MIDC पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस स्टेशन में मौजूद माधव लखन ने उनसे 2000 रुपए की रिश्वत की मांग की, लेकिन उन्होंने इसका भुगतान नहीं किया तो पुलिस ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया।
हालांकि पुलिस ने इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए मनोज कैलाश ने 15 मार्च को अपने परिवार के साथ अमर उपवास पर जाने का फैसला किया, क्योंकि समय समय पर अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शिकायत दर्ज करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुझे कुछ कहाँ भी न्याय नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैं 15 मार्च को यहाँ एसपी ऑफिस के सामने आमरण उपोषण सह परिवार आमरण उपोषण के लिए बैठने वाला हूँ। और जो भी मेरे शरीर का कुछ भी हो जाए, इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरा 15 तारीख को जिम्मेदार रहेगा। तो रेत के खनन के लिए राजस्व विभाग की ओर से दी जाने वाली टीपी की तारीख बदलकर अवैध रूप से रेत की तस्करी करने वाले गिरोह के प्रशासन ने रंगे हाथों पकड़ा। प्रशासन ने अवैध रेत परिवहन करने वाले 4 मिनी ट्रकों को जब्त किया। सहायक जिला कलेक्टर आशीष येकर की टीम को सूचना मिली कि 4 मिनी ट्रक अवैध रेत का परिवहन कर रहे हैं, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए 4 मिनी ट्रकों को जब्त कर लिया गया। तो वही रेप के आरोप में जमानत पर रिहा हुए आरोपी का पुलिस लॉकअप के सामने का टिकटॉक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। रायगढ़ जिले के मडाहा तहसील के खरडी पटीसर का रहने वाला ये शख्स बलात्कार का आरोप है, जो जमानत पर जेल से बाहर है। इस आरोपी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वो पुलिस लॉकअप के बाहर से चलते हुए अपना टिकटॉक बना रहा है। तो बुल्ढाना जिले के संग्रामपुर के अंदर ग्रामीणों ने रेत की तस्करी के संदर्भ में प्रशासन से कई बार शिकायतें की हैं, लेकिन इसके बाद भी रेत की तस्करी रुक नहीं रही। संग्रामपुर और श्रीगांव तहसील के पूर्णा और मन नदी के किनारे से बड़े पैमाने पर रेत का अवैध तरीके से खनन किया जा रहा है, जिसके चलते पर्यावरण के नुकसान के साथ ही प्रशासन के राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। अवैध रूप से रेत की तस्करी करने वाले एक माफिया को ग्रामीणों ने रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद रेत माफिया गाड़ी में भरी पूरी रेत गाँव के रास्ते पर डालकर फरार हो गए। प्रस्तावित मुंबई नागपुर तीव्र गति के रेल गलियारे के लिए सुदूर संवेदी प्रौद्योगिकी लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सर्वे शुक्रवार से शुरू हुआ। प्रस्तावित 736 किलोमीटर बुलेट ट्रेन परियोजना शाहपुर, इगतपुरी, नासिक, महकार, मालेगांव, वर्धा और खापी को जोड़ेगी। इस सर्वे में लीडार प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें आंकड़े 3 से 4 महीने में उपलब्ध हो जाते हैं, जबकि परंपरागत तकनीक में 10 से 12 महीने का समय लगता है। लीडार सर्वे में विमान में लीडार और इमरजेंसी सेंसर का उपयोग कर जमीन के सर्वे से जुड़े आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। इस तकनीक के जरिए सर्वे में ढांचा, पेड़ और अन्य चीजों की स्पष्ट तस्वीर को लेकर 100 मेगापिक्सल कैमरे का उपयोग किया जाता है। तो मृत पिता की जगह नौकरी लगाने के बदले शारीरिक संबंध बनाने की मांग करने वाले लातूर के सामाजिक न्याय अधिकारी के खिलाफ पीड़ित लड़की ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित लड़की के पिता लातूर MIDC स्थित एक संस्था में नौकरी करते थे। नौकरी करने के दौरान इनकी मौत हुई। उसके बाद पिता की जगह नौकरी के लिए पीड़ित लड़की ने सामाजिक न्याय विभाग के लातूर कार्यालय में अर्जी लगाई ली थी, लेकिन पीड़ित लड़की को नौकरी लगाने के लिए पैसा या फिर शारीरिक संबंध बनाए जाने की मांग सामाजिक न्याय अधिकारी सुनील हमीद करने की थी। तक मैंने अर्ज करी। लातूर के समाज कल्याण अधिकारी सुनील खमीदकर ये समाज कल्याण अधिकारी है, इनके हाथ में मेरी फाइल थी, तो इन रोज़ आज नहीं कल नहीं परसों नहीं ऐसा करते करते 1 साल पूरा डाल दिए। तो फिर उसके बाद में 22 जनवरी 2021 को उन्होंने बोले कि मैं जो मांगनी करूँगा वो तू दे सकेंगी क्या, बोलते उसके बाद मैं तेरे अनुकंपा के नीचे तेरा काम करके देता हूँ बोल के सर ने बोले। तो शारीरिक संबंध भारतीय क्रिकेट टीम के बतौर तेज गेंदबाज AB कुरुविला भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए सबसे लंबे खिलाड़ी हैं। कुरुविला को भारत में अब तक सबसे ज्यादा हाइट वाला क्रिकेटर माना जाता है। उनकी हाइट 6 फीट 5 इंच है। उन्होंने 90 के दौर में सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, VVS लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गजों के साथ क्रिकेट खेला। कुरुविला ने अपने करियर में सिर्फ 10 टेस्ट मैच और 25 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। कुरुविला भले ही केरल के हों, लेकिन वो ज्यादातर वक्त मुंबई में ही रहे हैं। 1997 में वेस्ट इंडीज टूर के दौरान कुरुविला का सिलेक्शन टीम इंडिया में हुआ, जहां डेब्यू मैच खेलते हुए उन्होंने 4 विकेट लिए। भारत की ओर से उन्होंने 10 टेस्ट 25 वनडे खेले। दोनों ही फॉर्मेट में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा। उनके नाम 25-25 विकेट हैं। वर्ल्ड फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कुरुविला ने 82 मैच खेले, जिनमें से 290 विकेट लिए।
तो वहीं सिंधुदुर्ग जिले के अंदर देवगढ़ में श्री क्षेत्र कुनकुनेश्वर मंदिर के अंदर महाशिवरात्रि उत्सव कोरोना महामारी के कारण शांति के बीच संपन्न हुआ। इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण श्री क्षेत्र कुनकुनेश्वर के समुद्र तट पर शांति छाई रही। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के बाद कुनकुनेश्वर में 2 दिन ये उत्सव मनाया जाता है और अमावस के दिन समुद्र स्नान के बाद ये उत्सव समाप्त होता है। यात्रा के वजह से जो लाखों करोड़ों रुपए का इनकम जनरेट होता है वो इस साल हुआ नहीं। कोरोना महामारी के कारण यह यात्रा संपन्न नहीं हो रही। यह यात्रा के लिए पुलिस और सरकारी कर्मचारियों ने बहुत बड़ा सहकार्य किया है। यात्रा के वजह से जो लाखों करोड़ों रुपए का इनकम जनरेट होता है वो इस साल हुआ नहीं। कोरोना महामारी के कारण यह यात्रा संपन्न नहीं हो रही। यह यात्रा के लिए पुलिस और सरकारी कर्मचारियों ने बहुत बड़ा सहकार्य किया है। मैं श्री क्षेत्र कुनकेश्वर में हूँ। आप देख सकते हो श्री क्षेत्र कुनकेश्वर के मंदिर के नजदीक दिखाई देने वाला अरबी समुद्र के तट पर पूरी शांतता दिखाई दे रही है। शिव भक्तों को कुनकेश्वर में आना मना था। शिव भक्तों ने अच्छा प्रतिसाद दिया। श्री कुनकेश्वर के समुद्री तट पर अमावस्या को धार्मिक विधि की जाती है, लेकिन इस वर्ष में पूर्णतः समुद्री तट पर कोई भी भाविक नहीं थे, इसीलिए समुद्र तट पर शांतता फैली हुई दिखाई देती है। विष्णु धावड़े, न्यूज़ 1 इंडिया, सिंधुदुर्ग। हिंगोली जिलाधिकारी रुचेश जयवंशी ने जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने के लिए हर बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन पर उतरने वाले यात्रियों की रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने के आदेश दिए हैं। इसके बावजूद भी हिंगोली रेलवे स्टेशन पर उतरने वाले यात्रियों की रैपिड एंटीजन टेस्ट हो नहीं रही। न्यूज़ 1 इंडिया में खबर चलाए जाने के बाद हिंगोली रेलवे स्टेशन पर आरोग्य विभाग ने रविवार को कैंप लगाया और यात्रियों की टेस्टिंग शुरू कर दी है। तो महाराष्ट्र की खबरों में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।